यदि बहुत लंबे समय से जोड़ों के अंदर दर्द, सूजन बनी हुई है और आप लगातार इलाज भी ले रहे हैं, डॉक्टर ने आपको गठिया की समस्या बताई और फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, या कुछ दिन आराम मिलता है, जैसे ही दवा छोड़ते हैं वापस आ जाता है, तो ये वीडियो बेशक आपके लिए हो सकता है। और कृपया अंत तक बने रहिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान या जानकारी कुछ ही मिनटों के अंदर आपके पास में होगा। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश किनवाड़िया, सहज आयुर्वेद विश्लेषण यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि आपके यदि गठिया से पीड़ित है तो वो किस टाइप का गठिया हो सकता है। तो कम से कम यदि आपको उसकी सही जानकारी हो तो आप उसका बेहतर इलाज ले सकते हैं और स्थायी समाधान की प्राप्ति कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये कि गठिया के अंदर विशेष लक्षण क्या रहते हैं। विशेष लक्षण के अंदर ये है कि जोड़ों के अंदर दर्द आपके लगातार बना रहता है, और उसके अंदर भी जब कभी भी विशेष मौसम बदलता है या आप कभी भी रेस्ट करके खड़े हो रहे हो, उसके अंदर जोड़ जकड़ाहट और दर्द की समस्या बढ़ जाती है। डॉक्टर ने आपको गठिया बताया हुआ है, लेकिन आप लगा नियमित रूप से आप इलाज ले रहे हो, लेकिन फिर भी समाधान नहीं हो रहा है। तो वास्तव के अंदर अब आपको जो वास्तविक आयुर्वेद है उससे रूबरू होने की ज़रूरत है। वास्तविक आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे चिकित्सक ऐसे भी है जो शास्त्रोक्त चिकित्सा करते हैं, वो केवल नुस्खे आधारित चिकित्सा नहीं करते हैं। जो शास्त्र में चिकित्सा क्रम बताया उसको अपनाते हैं तो उससे आपको तुरंत आराम मिलता है। तो इसके अंदर यदि आप गठिया के अंदर मोटे मोटे तौर पर देखें तो मुख्य 3 रोग आपको आयुर्वेद से संबंधित इसमें मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज इसमें एक आम वात हो सकता है, एक साम संधिवात हो सकता है, और एक वात रक्त की समस्या हो सकती है। अब ये तीनों चीजें क्या है, मैं बिल्कुल शॉर्ट के अंदर बाइंड अप करूंगा इसको। और इन तीनों चीजों को जानने से पहले एक साम और निराम कंडीशन को जानना आवश्यक है कि ये क्या बला है। तो ये हालांकि मैंने पहले के वीडियो में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, अभी शॉर्ट में कहूँगा कि यदि मान लो कोई खाना अपने आहार लेते हैं, वो 100% पचना चाहिए, वो 100% ना पच के 60 से 70% पच पा रहा है, उदाहरण के तौर पर मान रहा हूँ। तो जो 30 से 40% का खाना है उसके ऊपर शरीर प्रक्रिया बारी बारी कर रहा है, लेकिन उसको पूरी तरीके से पचा नहीं पा रहा है। तो वो जो अपक्व भोजन जो बनता है उसको आयुर्वेद में आम कहा गया है। ये एक तरीके से विष पदार्थ ही होता है, शरीर में जिस भी ऑर्गन सिस्टम को प्रभावित करता है उससे संबंधित लक्षण आने लग जाते हैं। अब वो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसके कौन से अंग तंत्र को प्रभावित करता है। कईयों के खून से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को यदि प्रभावित करे तो उस खून से रिलेटेड कोई समस्या हो गई, या स्किन एलर्जी हो गई, किसी के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है तो उसके अस्थमेटिक एलर्जी वगैरह, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर टाइप में जो भी है वो इसमें समस्याएं निकल के आ जाती है। और इसका जो सबसे मुख्य लक्षण होएगा वो बेसिकली तो दर्द से रिलेटेड तो ये निकल के आता है कि जब कभी भी आप रेस्ट करोगे और रेस्ट करे बाद में जब आप उठोगे तो शरीर में या जोड़ों में जकड़ाहट होएगी। दर्द होना अलग चीज है, जकड़ाहट होना अलग चीज है। जकड़ाहट मतलब हिलाने डुलाने के अंदर आप असमर्थ महसूस करोगे, या बहुत अत्यधिक भाई बल की आवश्यकता, जोर आएगा आपको हिलने डुलने में। और भाई इसके कॉज क्या कारण हो सकते हैं आम बनने के, 3-4 चीजें जो मैं अक्सर हर पेशेंट को बोलता हूँ कि भोजन का समय, भोजन की मात्रा और ऋतु अनुसार भोजन, 3 चीजें ये। और एक यदि व्यायाम, यदि आप पैदल भी चलने की भाई आपकी दिनचर्या के अंदर ना के बराबर है तो आपके अंदर ये समस्याएं मिल सकती है। और इसको ठीक करना हो तो इसके विपरीत चीजें आप करना शुरू कर दो, समय से भोजन करना शुरू कर दो। ऐसे नहीं हो कभी आप 8 बजे खाना खा रहे हो और कभी 2 बजे खाना खा रहे हो और कभी आपने स्किप ही कर दिया। या जो ऋतु अनुसार आ रखा है खाना, आप सब्जी वगैरह उसका ज़्यादा सेवन करना चाहिए। खाली पेट पैदल कुछ ना कुछ आपको थोड़ी देर घूमना चाहिए इसमें। तो ये तो थी आम की अवस्था। यदि शरीर में आम की अवस्था लिए हुए कोई रोग होता है तो उसको साम अवस्था बोलते हैं, आम सहित। और यदि आम अवस्था नहीं है तो उसको निराम बोलते हैं। तो साम निराम का ये भेद होता है। और आज के टाइम के अंदर मोस्टली किससे साम अवस्था मिलती ही मिलती है।
अब जो मैं 3 रोगों की बात कर रहा था कि गठिया किस प्रकार का हो सकता है आपके शरीर में, एक तो सबसे पहली चीज़ है आम बात। तो आम बात को यदि अपने कोरिलेशन देखें कुछ हद तक मॉडर्न में, तो रूमेटाइड आर्थराइटिस बोल सकते हैं इसको। और बेसिकली लक्षण वही कि आप रेस्ट करके, आप चाहे सुबह सो के उठ रहे हो या दोपहर में भी रेस्ट कर रहे हो या थोड़ी सी देर आधा घंटा बैठ जाते हो फिर खड़े होते हो, तो जोड़ों के अंदर जकड़ाहट आ जाएगी, हिलना डुलना मुश्किल लगेगा आपको, साथ के साथ में दर्द की अवस्था भी। और आम बात के अंदर बेसिकली छोटी संधियां और बड़ी संधियों दोनों में मिल जाएगा आपको, छोटी संधियों में भी ज़्यादा रहता है ये। और इसके साथ साथ में यदि पुराना हो जाता है तो अक्सर बुखार, किसी आपको कंडीशन फील होना या हीमोग्लोबिन लगातार कम होना या वजन कम होना, ये समस्याएं आपको मिल सकती है। दूसरी एक मैंने स्थिति बताई साम संधिवात। एक्चुअल में संधिवात ऑस्टियोआर्थराइटिस से आप तुलना कर सकते हो, जो उम्र के अनुसार जिसको कहते हैं कि जोड़ों की ग्रीस खत्म हो गई, जो एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं चिकनाई खत्म हो गई। तो पहले की अवस्था में, तो पहले के समय में तो ये भाई 50 से 55 साल 60 साल बाद में मानते थे बीमारी। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो रखी है कि ये युवाओं के अंदर भी मिल रही है, इवन बच्चों में भी मिल रही है कंडीशन। अत्यधिक वात प्रकुपन के कारण आ रखे हैं। पहले तो यही मानते थे कि बुढ़ापे में वात प्रकुपन होती है, उसके कारण होता है ये। लेकिन आजकल अत्यधिक वात प्रकोपित कारण है, कोई देर रात तक कोई सोने का है, बहुत ज़्यादा भाई ट्रैवलिंग करने का आ रखा है, खाना स्किप हो रखा है, या आपने रुक्षन और पिष्टान मतलब रुक्ष और पिष्टान मतलब ऐसे खाना खा रहे हैं जिसके अंदर कोई सार है ही नहीं, वो ज़्यादा ले रहे हैं, तो वात प्रकोपन के एक ये कारण हो सकते हैं, जिसके कारण ये अल्प आयु के अंदर भी समस्या आ गई। और ये समस्या भाई आप विशेष रूप से बड़े जोड़ों में होगी, जैसे घुटने हो गए या हिप जॉइंट हो गया या कंधे हो गए, ये विशेष रूप से बड़े जोड़ों में ही मिलेगी। और इस अवस्था के साथ साथ में यदि आम की अवस्था उपस्थित है, तो ये साम संधिवात बोला है मैंने इसको, तो इसके लक्षण भी फिर मिलते जुलते से आपको लगेंगे कि वही चीजें आ रही थी जो गठिया में आ रही थी। और जब अपने इसकी केस हिस्ट्री निकालेंगे, जब एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या समस्या आ रही थी। और थर्ड जो मैंने बताया था एक वात रक्त, वात रक्त के अंदर वही बातें सारी छोटे बड़े सभी जोड़ों में मिलेगा, लेकिन इसकी एक विशेष है कि ये शुरुआत होती है जो वो कलाई के अंदर या टखने या एडी में दर्द से शुरुआत होती है। यदि आप कोई पेशेंट है, आप स्वयं हैं या आप चिकित्सक हो, उस जानकारी के हिसाब से देख रहे हो, तो यदि पेशेंट कहता है सभी जोड़ों में दर्द है, तो आप उससे पूछो कि कलाई और टखने में भी है और शुरू कहाँ से हुआ था। यदि वो शुरुआत भी उसकी कलाई और टखने से या एडी में दर्द से हुई थी, तो इसका मतलब ये है कि वो वात रक्त का रोगी है। उसकी चिकित्सा थोड़ी अलग पड़ती है, ऊपर वालों की चिकित्सा अलग पड़ती है। दूसरा, वात रक्त के अंदर साथ के साथ में स्किन प्रॉब्लम भी मिलेगी आपको, और निश्चित है ये कि भाई स्किन प्रॉब्लम हो गई, रक्त से संबंधित विकार मिलेंगे आपको। बिल्कुल नवीन अवस्था में नहीं मिलेंगे, जीर्ण अवस्था में तो जरूर जरूर मिलेंगे, साथ में बहुत सारी चीजें और भी है। हर रोग के होते हैं वो, तो जैसे जैसे रोग जीर्णता को प्राप्त होता है उसके साथ में कॉम्प्लिकेशन साथ में आते जाते हैं। तो यदि आप पेशेंट की डिटेल केस हिस्ट्री देखते हैं, वो यदि आप एक सामान्य व्यक्ति और ये वीडियो देख रहे हो, तो ये बातें चिकित्सक के ऊपर छोड़ दीजिए कि केस हिस्ट्री में क्या देखना होता है। हालांकि केस हिस्ट्री के ऊपर भी मैंने वीडियो इसमें डाला हुआ है, आप इसकी चैनल लिंक भी देख सकते हो, लास्ट में अपीयर हो जाएगी। यदि केस हिस्ट्री अपने देखते हैं, उसके अंदर यदि कारण ढूंढेंगे तो अपने को निश्चित रूप से मिल जाएगा कि आम की अवस्था है, उसका डेली रूटीन चेक कर रहे हैं, आम वात है, साम संधिवात है या वात रक्त है। और फिर यदि इसकी चिकित्सा करेंगे तो निश्चित रूप से जोड़ों के दर्द के अंदर अपने को स्थायी समाधान मिल जाएगा। और वैसे भी आजकल वात रक्त के रोगी, जो मैंने अनुभव किया है कि गठिया के अंदर वात रक्त के रोगी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वात रक्त के अंदर क्या है, रक्त दुष्टि भी मिलती है। और इवन जो आजकल जो WHO है, वो खुद भी NCD के ऊपर ज़्यादा काम कर रही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो आज के टाइम में हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा प्रभावित किए हुए हैं, जैसे BP, शुगर, थायराइड, कैंसर, ये चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा राजधानी बनाया हुआ है लगभग हर देशों में।
तो उसके अंदर भी वैसे भी रक्त क्लेद की अवस्था, जो क्लेद की मात्रा बढ़ रही है, वो उसका मुख्य संप्राप्ति घटक है। और वही मिलता जुलता वात रक्त के अंदर रहता है। तो आज के टाइम के अंदर ये समस्याएं, जो रक्त संबंधित विकार होकर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वो आपको ज्यादा मिलेगी। तो उपरोक्त तीनों रोग स्वतंत्र रूप से भी मिल सकते हैं, प्लस में इनके एसोसिएट भी कॉम्प्लिकेशन साथ में आगे भी मिल सकते हैं। जैसे वात रक्त या गठिया का रोगी है, उसके साथ में बीपी की भी समस्या है, थायराइड की भी समस्या है। तो जब अपने केस हिस्ट्री देखते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ों की स्पष्ट जानकारी आ जाती है। तो ऐसे नहीं है कि अपने सब चीज़ों की अलग अलग खूब सारी मेडिसिन चूज करनी है। यदि अपने केस हिस्ट्री में मूल कारण पता चल जाएगा तो उसकी एक